हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका पार्ट 7 है जो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरी इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी मिस नहीं होगा, तो ध्यान से ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1830 का दशक यूरोप में क्या लेकर आया था? शांति और समृद्धि, भारी कठिनाइयाँ। तो बी ऑप्शन राइट है, भारी कठिनाइयाँ। हुआ क्या था? 1830 में संघर्ष और संकट का समय था। 1830 के दशक में यूरोप के अधिकांश देशों में आर्थिक संकट आ गया। लोगों के पास काम नहीं था, गरीबी बढ़ गई और लाइफ मुश्किल में हो गई। अगला है 19वीं सदी के प्रथम भाग में यूरोप में किस में जबरदस्त वृद्धि हुई थी? व्यापार में हुई थी, जनसंख्या में हुई थी। तो बी ऑप्शन राइट है, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी और रोजगार की समस्या बढ़ी। अगला है अधिकांश देशों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या कैसी थी? उपलब्ध रोजगार से कम, उपलब्ध रोजगार के बराबर, उपलब्ध रोजगार से अधिक। तो सी ऑप्शन राइट है। काम चाहने वाले लोग बहुत अधिक थे लेकिन नौकरियां कम थी, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी थी। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी कहाँ जाकर बसने लगी थी? समुद्री तटों पर, शहरों में। तो बी ऑप्शन राइट है, शहरों में बसने लगी थी। गांव में रोजगार कम था, इसलिए लोग शहरों में काम की तलाश में जाने लगे। अगला है शहरों में लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहने लगे थे? आलीशान कॉलोनियों में या गरीब और भीड़भाड़ वाली बस्तियों में। तो बी ऑप्शन राइट है। हुआ क्या था? शहरों में अधिक लोग आने लगे लेकिन रहने की व्यवस्था बहुत कम थी, इसलिए लोग गंदी और तंग बस्तियों में रहने लगे थे। अगला है नगरों के लघु उत्पादकों को किससे कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी? फ्रांसीसी रेशम से, इंग्लैंड से आयातित मशीन निर्मित सस्ते कपड़ों से। तो बी ऑप्शन राइट है। हुआ क्या? इंग्लैंड में मशीनों से सस्ते कपड़े बनते थे और ये कपड़े अन्य देशों में बिकने लगे, जिससे छोटे कारीगरों का व्यवसाय प्रभावित हुआ था। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर कहाँ अधिक था? रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो तीसरा ऑप्शन राइट है, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, इसलिए वहाँ मशीनों और कारखानों का विकास सबसे अधिक हुआ। अगला है महाद्वीपीय यूरोप को सबसे अधिक किस उद्योग में प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी? लौह उद्योग में, जहाज निर्माण, कपड़ा उद्योग। तो सी ऑप्शन राइट है, कपड़ा उद्योग में। इंग्लैंड के सस्ते मशीन निर्मित कपड़ों ने यूरोप के कपड़ा उद्योग को चुनौती दी। अगला है महाद्वीपीय यूरोप में उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता था? विशाल कारखानों में, घरों और छोटे कारखानों में। तो बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में बड़े कारखाने कम थे। अगला है महाद्वीपीय यूरोप का उत्पादन किस हद तक मशीनीकृत था? पूर्णतः, बिल्कुल नहीं, केवल आंशिक रूप से। तो सी ऑप्शन राइट है, केवल आंशिक रूप से। यूरोप में कुछ मशीनों का उपयोग होता था लेकिन अधिकांश काम अभी भी हाथों से किया जाता था। अगला है यूरोप के कई क्षेत्रों में कौन अभी भी सत्ता में था? किसान, कुलीन वर्ग। तो बी ऑप्शन राइट है, कुलीन वर्ग। उद्योगीकरण शुरू होने के बावजूद यूरोप के कई हिस्सों में जमींदार और बड़े कुलीन परिवार ही सत्ता और धन पर नियंत्रण रखते थे। अगला है किसान किन बोझों के नीचे दबे थे? तो बी ऑप्शन राइट है, सामंती शुल्क और जिम्मेदारियां। हुआ क्या था कि किसानों को, जमींदारों को कर, उपहार, मुफ्त श्रम और अन्य देनदारियां देनी पड़ती थी। अगला है किन वस्तुओं के दाम बढ़ने से गरीबी फैल जाती थी? कपड़े या खाने पीने की चीजें। तो बी ऑप्शन राइट है, खाने पीने की चीजें। जब अनाज और भोजन महंगा हो जाता था तो गरीब लोग अपना पेट भरने में भी असमर्थ हो जाते थे। अगला है किस स्थिति में शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी? अच्छी फसल, व्यापार वृद्धि, फसल खराब होना। तो सी ऑप्शन राइट है, फसल का खराब होना। अगला है 1830 के दशक की कठिनाइयों का एक प्रमुख कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि। तो ए ऑप्शन ही राइट है। अगला है 1848 किस कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण वर्ष बन गया? औद्योगिक क्रांति के कारण, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण। तो बी ऑप्शन ही राइट है। 1848 में यूरोप में भोजन की कमी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण लोगों ने सरकारों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अगला है 1848 में किस शहर के लोग सड़कों पर उतर आए थे? लंदन, वियना, पेरिस। तो सी ऑप्शन राइट है, पेरिस के लोग। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जनता ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अगला है पेरिस के लोगों ने क्या किया? चुनाव कराया, जगह जगह अवरोध लगाए। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है 1848 में किसे भागने पर मजबूर किया गया? तो बी ऑप्शन राइट है, लुई फिलिप को। अगला है किस संस्था ने गणतंत्र की घोषणा की? कांग्रेस ऑफ वियना, नेशनल असेंबली। तो बी ऑप्शन राइट है, नेशनल असेंबली ने। अगला है 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को क्या प्रदान किया गया था? भूमि अधिकार, मताधिकार। तो बी ऑप्शन राइट है, मताधिकार। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। अगला है नेशनल असेंबली ने किस अधिकार की गारंटी दी? संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार। तो बी ऑप्शन राइट है, काम का अधिकार। सरकार ने वादा किया कि हर नागरिक को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। अगला है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या स्थापित किए गए? राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय कारखाने। तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रीय कारखाने। बेरोजगार लोगों को काम देने के लिए सरकार ने नेशनल वर्कशॉप खोले।
अगला है 1845 में सिलेसिया में किसने विद्रोह किया था? किसानों ने, सैनिक ने, बुनकर ने? तो सी ऑप्शन राइट है, बुनकरों ने किया था। और ये किसका क्षेत्र था? प्रशा का क्षेत्र था। यहाँ पर बुनकर बहुत कम मजदूरी मिलने से परेशान थे और उन्होंने विद्रोह किया। अगला है सिलेसिया के बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? राजाओं के या ठेकेदारों के खिलाफ? तो बी ऑप्शन राइट है, ठेकेदारों के खिलाफ। ठेकेदार बुनकर को कच्चा माल देते थे और तैयार कपड़ा बहुत कम कीमत पर खरीदते थे। अगला है ठेकेदार बुनकरों को क्या देते थे? भूमि, कच्चा माल, मशीनें या कर में छूट? तो बी ऑप्शन राइट है, कच्चा माल देते थे। अगला है बुनकरों को किस समस्या का सामना करना पड़ा? अधिक कर, बहुत कम मजदूरी? तो बी ऑप्शन राइट है, बहुत कम मजदूरी मिलती थी। कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें इतना कम पैसा मिलता था कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाता था। अगला है सिलेसिया की घटनाओं का वर्णन किस पत्रकार ने किया था? तो बी ऑप्शन राइट है, विलियम वॉल्फ ने किया था। जर्मन पत्रकार था ये और इसने सिलेसियन बुनकरों की दयनीय स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। अगला है सिलेसिया के उस गांव की आबादी लगभग कितनी थी? 5,000, 10,000, 18,000? तो सी ऑप्शन राइट है, 18,000 थी। उस गांव में सबसे व्यापक व्यवसाय क्या था? खेती या सूती कपड़ा बुनना? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है बुनकरों की मुख्य मांग क्या थी? भूमि वितरण, अधिक मजदूरी? तो बी ऑप्शन राइट है, अधिक मजदूरी। सिलेसिया बुनकर बहुत मेहनत करते थे लेकिन उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी, इसलिए उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि उन्हें उचित और अधिक मजदूरी दी जाए। अगला है बुनकरों ने ठेकेदारों के घर में घुसकर क्या किया? समझौता किया, सामान तोड़ दिया? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है बुनकरों ने गोदामों में क्या किया? माल की गिनती की, कपड़ों का भंडार लूटकर तार तार कर दिया? तो बी ऑप्शन राइट है। उन्होंने गोदाम में रखे तैयार कपड़ों को बाहर निकाला और उन्हें फाड़ दिया और यह उनके शोषण के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। अगला है ठेकेदार कहाँ भाग गया था? फ्रांस, रूस या पड़ोसी गांव? तो सी ऑप्शन राइट है। बुनकरों के क्रोध से डर कर ठेकेदार अपने घर छोड़कर पास के गांव भाग गए थे। अगला है पड़ोसी गांव ने ठेकेदार को क्या देने से इनकार कर दिया था? धन, भोजन या शरण? तो सी ऑप्शन राइट है, शरण देने से मना कर दिया था। अगला है सिलेसिया बुनकरों के विद्रोह को दबाने के लिए कितने घंटे बाद सेना को बुलाया गया? तो बी ऑप्शन राइट है, 24 घंटे बाद। अगला है सेना के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मजदूरी बढ़ा दी गई, समझौता हो गया, बुनकरों का विद्रोह कुचल दिया गया? तो सी ऑप्शन राइट है, सेना के बल के प्रयोग से विद्रोह समाप्त कर दिया गया। अगला है सिलेसिया बुनकरों का विद्रोह किस बात का प्रतीक माना जाता है? औद्योगिक विकास, मजदूरों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष? तो बी ऑप्शन राइट है। यह विद्रोह दिखाता है कि मजदूर अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगला है बुनकरों की हार का मुख्य कारण क्या था? संगठन की कमी, सेना द्वारा ठेकेदारों का समर्थन? तो बी ऑप्शन राइट है, सेना द्वारा ठेकेदारों का समर्थन। अगला है 1845 में सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह को दबाने के कारण कितने बुनकरों को गोली मार दी गई? 5 बुनकर, 11 बुनकर? तो बी ऑप्शन राइट है, 11 बुनकरों को गोली मार दी गई थी। यह पिक्चर दर्शाती है 1848 के यूरोपीय क्रांति के दौरान हुए कृषक विद्रोह को। अभी जो हमने चित्र देखा उसमें 1848 के किस विद्रोह को दर्शाया गया है? फ्रांसीसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, कृषक विद्रोह? तो सी ऑप्शन राइट है, पीजेंट्स रिवोल्ट को दर्शाया गया है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी की वीडियोज़ देखना ना भूलें। थैंक यू।